अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ जो बात है। हम अपनी आज की एपिसोड में बात करेंगे बलूचिस्तान में तालीम के हवाले से। इस वक्त बलूचिस्तान में तालीम को किन किन मुश्किलात का सामना दरपेश है, कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनकी इनरोलमेंट के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या क्या कोशिशें कर रहा है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं जुलेखा करीम साहिबा, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं बलूचिस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट की। अस्सलाम वालेकुम मैम जुलेखा, वेलकम टू जो बात है, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल खैर खैरियत है हाशिम, आप कैसे? ठीक है। जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मसरूफियात आपकी काफ़ी हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी जल्दी रैप अप कर सकें। एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है, बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और ख़ुसूसन जो लड़कियों की तालीम है उसके बारे में। और सबसे पहले जो हमारा सवाल वो थोड़ा सा आउट ऑफ स्कूल बच्चों के बारे में, कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकें कि इस वक्त बलूचिस्तान में कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, लड़के और लड़कियां, और ख़ुसूसन जो ये हम कोविड-19 के पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो इसके बाद जो आउट ऑफ स्कूल की बच्चों में क्या कोई तादाद में इजाफा हुआ है और उन बच्चों को इनरोल करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस वक्त क्या एफर्ट्स चल रही हैं? थैंक यू सो मच हाशिम, आपने मुझे जब लूप में लिया और अपने हमारे एजुकेशन के खासकर बलूचिस्तान के एजुकेशन और स्पेशली फीमेल जो गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से आपने टाइम निकाला अपने उससे भी। तो इस तरह है कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक डेटा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का कोई ऐसा ऑथेंटिक डेटा नहीं है। जो ना कोई ऐसा सोर्स है जिससे हम ये ऑथेंटिक डेटा जो है ना वो हासिल कर सकें। हमारे पास स्टेक होल्डर है या कोई पार्टी है थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए, वो इस तरह का ले आए, लेकिन कितने बच्चे ये बच्चियां 10 साल की हैं, 12 साल की हैं, 14 साल की हैं, वो कितने हैं, इसका कोई ऑथेंटिक डेटा हमारे पास मौजूद नहीं। दूसरी बात आपने ये की कि जो पेंडेमिक हमारे पास कोविड से हम गुजरे हैं, ये वाकई एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग था। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जब हमने कोशिश की, एक छोटी सी हमारी कोशिश थी डिपार्टमेंट की, हम ऑनलाइन क्लासेस स्पेशली यहाँ पे हमारे अर्बन एरिया में कोयटा का मैं मिसाल दे दूंगी कि हमने गर्ल्स स्कूलों में स्टार्ट करवाने की कोशिश की, लेकिन हमें जो वहाँ उस वक्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हमारे पास तो एक टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं था कि हम उस तरीके से एक्सेस करें, हमारे पास ट्रेंड टीचर मौजूद नहीं थे आईटी के हवाले से, और इसके अलावा जो बच्चे बच्चियां जहाँ जहाँ तक उनके पास एक्सेस नहीं था या एक्सेस और नेट का, और दूसरी बात है कि डिवाइसेस उनके पास, बच्चों के पास जाहिर है वो इतना नहीं पे कर सकते थे कि वो कोई लैपटॉप या टैब के जरिए या मोबाइल के जरिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए। इसके साथ साथ कुछ मखसूस हमारे साथ स्टेक होल्डर्स भी शामिल रहे इसमें कि माई होम माई स्कूल के नाम से एक हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि जो टीचर अपने जिस एरिया में रहती है, जिस मोहल्ले में रहती है, वो बच्चों को, जितनी बच्चियां हैं स्कूल की, वो अपने घर में उनको बुलाए, 2 या 3 घंटे की क्लासेस ले। बच्चियों के पास नहीं, इवन अभी आपने देखा ड्यूरिंग हमारे पास जो है ना इस तरह के इश्यूज है, नेट का एक्सेस इतना पावरफुल नहीं है कि हम जो है ना आईटी और ऑनलाइन की तरफ चले जाएं, और तमाम चीजों की हमारे लिए भी बहुत, ऑफिशियल्स के लिए बड़ा मुश्किल है कि हम जूम मीटिंग्स या दूसरे के साथ कनेक्ट करें, तो इसी तरह के इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं। तो माय होम माय स्कूल के हवाले से एक छोटी सी जो है ना हमने एक कोशिश की कि बच्चों को, जो टीचर वहाँ हमारे अवेलेबल हैं जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में, वो बच्चियों को या बच्चों को बुला के अपने घर में 2-3 घंटे के लिए, ताकि बच्चा जो है ना वो इन टच रहे एजुकेशन के साथ। अच्छा, आपने जो इंटरनेट का जिक्र किया और जब कोविड की बात होती है तो सबसे बड़ा जो खुसूसन एजुकेशन में, वैसे जो जूम की आपने बात की तो हम तो सारे ही शिफ्ट हो गए टेक्नोलॉजी में। पहले फेस टू फेस मीटिंग का ट्रेंड था, अब वो ज़्यादा जूम पे चला गया है। लेकिन अब अगर बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है या इलाके में एक्सेस नहीं प्रोवाइड किया जा सकता और स्मार्टफोन्स भी नहीं है, डिवाइसेस भी नहीं है, तो जो लर्निंग लॉसेस की अगर बात करें तो वो फिर जो टाइम का ज़िया हो रहा था उसको फिर किस तरीके से ओवरकम किया? अभी आपने एक इनिशिएटिव का जिक्र तो किया, लेकिन इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स थे जिससे ये जो है इंश्योर किया गया कि उनके लर्निंग लॉसेस को कवर किया जा सके? हमने जो ये हमारा एंड पर तकरीबन ज़हर स्कूल का काफ़ी दफ़ा ओपन जो क्लोज करके फिर हमने रीओपन किए, इस दौरान ज़हर सिलेबस भी हमारे पास कंप्लीट नहीं किया गया, तो हमने बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने स्मार्ट सिलेबस के नाम से एक सिलेबस इनको प्रोवाइड किया, जो कि हमारे एंड पर स्कूल खोले तो टीचर्स ने कोशिश की कि उस स्मार्ट सिलेबस को कवर करवाते हुए बच्चों की असेसमेंट की जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, स्मार्ट सिलेबस का मतलब ये है कि, अच्छा मेरी अभी रिसेंटली भी गुफ्तगू हो रही थी बलूचिस्तान के हवाले से, तो मुझे ये बताया गया कि करिकुलम को थोड़ा कंडेंस कर दिया गया, ताकि ये, तो आप इसी का जिक्र कर रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जिसको थोड़ा-सा एक खुलासे के तौर पर, यानी कि अगर जहाँ पे हमने 10 लेसन यूनिट्स हमने पढ़ाने थे बच्चों को, वो हमने
6 पे कर दिए हैं, उनको 7 पे किया है, 5 पे किया है, ताकि एक कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो कि क्लास 5th में या 6th में तो ये सारा सिलेबस हमारे पास था। उनको एक कॉन्सेप्ट दिया जस्ट, यानी कंप्लीट सिलेबस को हमने कवर नहीं कर पा रहे थे। 2 महीने में या 1.5 महीने के हमारे पास टाइम था जो लास्ट में, फिर उसके बाद हमने असेसमेंट के तौर पे बच्चों को प्रमोट किया नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया कि कोविड तो कहा ये जाता है कि ये शायद जल्दी ना आ जाए, और अभी हुकूमत की तो जो रिसेंट जो वेव आई थी उसमें तो कोशिश ये थी कि तमाम स्कूल्स को एक साथ क्लोज ना किया जाए, लेकिन जहां अगर कोविड के केसेस आ रहे हैं तो उनको सील कर दिया जाए, ताकि उसका जो है वो बाकी स्कूल्स पे उसका जो है इम्पैक्ट ना आए। लेकिन अब मसला तो ये है कि इंटरनेट का ना होना, मोबाइल फ़ोन्स का ना होना या स्मार्ट डिवाइसेस का ना होना, तो इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए कोई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन से दोबारा हमें गुजरना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हों कि ये प्रॉब्लम्स दोबारा पेश ना आए? देखिए, और इस टाइम तक तो कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से या कुछ इस तरह गवर्नमेंट की तरफ से सामने नहीं आए कि उन्होंने बजट में या पीएचडी में ऐसी चीजें शामिल की। हमारे फार फलंग एरियाज हैं, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी वहां मौजूद नहीं है, तो आप टेक्नोलॉजी की क्या बात करते हैं हम। तो दूसरा ये इसमें ये है कि हमने कोशिश की है हमारा अपने बच्चों को, इस वक्त तो कोविड का है, कोविड के हवाले से जो वैक्सीन हमें जो है ना वो किए गए हैं बच्चों को, हमने जो 12 साल से लेके 17 साल तक थे जितनी भी बच्चे और बच्चियां हमारे पास मौजूद थी, जो हमारा समर जोन था इस वक्त, क्योंकि वो चूंकि हमारी क्लासेस भी चल रही थी, बच्चे बच्चियां स्कूल में मौजूद थी, तो काफी हद तक हमने उसको कवर कर लिया है। जितनी 12 साल से 17 साल की बच्चियों को वैक्सीन करवा दिया है। अब नेक्स्ट हम विंटर जोन के लिए करेंगे, लेकिन बात ये है कि ये तो कोविड की थी, अल्लाह न करे कि कोई और इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो हम इसके लिए कोई फुली प्रिपेयर्ड नहीं है।